ठेकेदार को काम दिए थे और ठेकेदार जो है सामान खरीदेंगे, ये सर पैसा दीजिए, एडवांस पैसा लेकर के भाग गया। अब सर समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या करें। हम इतना वीडियो बनाए हैं और आपको बताए हैं कि भाई ठेकेदार को किस किस स्टेज में पैसा देना चाहिए, लेकिन नहीं, ठेकेदार तो होता ही चालू है। वो बोलेगा सर ये सामान खरीदना, पैसा थोड़ा कम पड़ रहा, थोड़ा एडवांस दे दीजिए, हम काम तो हम ही करेंगे ना। और आप जो है दिल खोल के पैसा दे दे रहे हैं, फिर पता चलता है कि काम को आधा छोड़ करके भाग जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि भाई ठेकेदार को चाहे विथ मटेरियल काम दीजिए चाहे विदाउट मटेरियल काम दीजिए, किस किस स्टेज में कितना रुपया देना है, वीडियो में देखिए। तो मेरा ये कहना है, और आज का इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि भाई जो एग्जाम्पल हम दिखाएंगे कि भाई 1000 स्क्वायर फीट का घर है, जमीन पे आप घर बनाना चाहते हैं, तो भाई टोटल कितना पैसा पड़ेगा। बने रहिएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपको बचाता है, आप धोखाधड़ी में ना पड़े, जिससे क्या है कि भाई आपका इतना जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा ठेकेदार लेके चला जाए। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर आप ये वीडियो देख लिए ना, ठेकेदार पैसा मांगेगा ना, बोलेंगे अरे तुमको तो यहाँ तक के काम में इतना परसेंटेज दे दिया, अब क्या के पैसा है। चलते हैं देखते हैं, पहले काम करो तब पैसा है। हाँ, रहा बात सामान का, तुम्हारा दूसरा साइट नहीं चल रहा कि वहां से पैसा लो ना। फिर उसमें बोला कि सर वो घर का मालिक पैसे नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा तो भाई आपका दिक्कत है ना जी, हम इसमें क्या करें बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई जब भी कभी किसी ठेकेदार को अगर आप काम दे रहे हैं तो उससे जो है एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए। इस एग्रीमेंट में इंक्लूड रहेगा उसका जो है आधार कार्ड, जिससे क्या है कि भाई आप उसको लोकेट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे बाहर से ठेकेदार आता है, कुछ दिन काम करता है, आपको मतलब पैसा लेकर के निकल जाता है। एग्रीमेंट में ये भी मेंशन रहता है, कोर्ट एग्रीमेंट की बात करो, भाई वो क्या काम करेगा, क्या क्या काम करके देगा, यहाँ तो ठीक है। अब जरा समझिएगा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितना रुपये ठेकेदार लेता है, और ठेकेदार को कम रेट में दीजिएगा तो और ठग लेगा। जरा समझिएगा। तो देखिए ऐसे नॉर्मली जो है 250 रुपया से लेकर के 300 रुपया पर स्क्वायर फीट ठेकेदार लेता है कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन में सेंटरिंग मटेरियल के साथ, जो कि मटेरियल आप देंगे। ये हो गया लेबर रेट। तो वही, तो यहाँ पे हम लेते हैं, अगर आप जो है 1000 स्क्वायर फीट का घर है और उसको जो है ठेकेदार 300 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिसमें जो है फाउंडेशन प्लस ग्राउंड फ्लोर दोनों मिला करके ये 300 है। 100 रुपये फाउंडेशन का, 200 रुपये ग्राउंड फ्लोर का, 300 लेता है। तो ये आपका हो गया जो है 3 लाख रुपया। अब इस 3 लाख को कैसे दीजिएगा, अब एक ही बात नहीं दे दीजिएगा ना, तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे। ये होगी आपका जो है विदाउट मटेरियल। विदाउट मटेरियल कितना पड़ेगा, और यहाँ पे होगा आपका जो है विथ मटेरियल। इसके बारे में भी हम बताऊंगा, और इसका भी हम रेट बताऊंगा, और फिनिशिंग में भी कितना पड़ेगा, किस किस मटेरियल में, वो चीज बताऊंगा। तो अब चलते हैं। तो पहला आता मेरा जो है कि भाई फाउंडेशन टू प्लिंथ। फाउंडेशन टू प्लिंथ अगर काम करते हैं तो ठेकेदार को आप जो है आंख बंद करके 20% दे दीजिए, ठीक है। अब जो है 20% किसका, इस 3 लाख का, 3 लाख का 20% करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 60,000 रुपया, ठीक है। दूसरा, अब टिल अगर वो काम कर लेता है लिंटल तक, तो उसको और जो है 10% रिलीज कर दीजिए। ये 3 लाख से हो रहा है, तो 3 लाख का 10% करेंगे, 30,000 उसको दे दीजिए, ईटा जोड़ा कर दिया। तीसरा, टिल रूफ लेवल, इसमें भी आप जो है 10%, और लिंटल तक किया, फिर उसके ऊपर जो है लिंटल बीम ढलाई किया, फिर छत के बीम तक ले गया, यहाँ तक उसको आप जो फिर से 10% दे दीजिए, 30,000 रुपया यहाँ तक दे दीजिए। चौथा जरा समझिएगा, टिल रूफ कास्टिंग, अगर छत ढलाई करके दे देता है वो,
इसमें सब कुछ वही लाएगा, मिक्सर मशीन सब कुछ वही लाएगा। तो आप इसको उस दिन जो है 25% दे दीजिए, मतलब 75,000 आप उस दिन दे दीजिए, जिसमें ढलाई का टीम भी आएगा, प्लस सेंटरिंग का काम, सरिया का काम जो किया है वो सेंटरिंग सब कुछ, जो सेंटरिंग मेटल उसी का रहेगा, सरिया सीमेंट बालू गिट्टी सब आपका रहेगा। पचमा तो 25% उस दिन दे दीजिए। अब प्लास्टर का काम करता है, जब वो प्लास्टर कर रहा है इनर का, तब उसको आप 15% दे दीजिए, 45,000 रुपया। फिर जब वो काम करेगा प्लास्टर, आउटर प्लास्टर करेगा, तब उसको 15% दे दीजिए, 45,000 रुपये। फिर लास्ट बचता है कि भाई 5% यहाँ पे आपको रखना है, जो फाइनल काम करके दे देगा, फ्लोरिंग व्लोरिंग जो भी है चीज़ है, उसमें आपको जो है 5% उसको दे दीजिए, और फिनिशिंग करके उसको जो है विदाई कर दीजिए। तो 15,000 रुपये ये हो गया स्टेज। इट मीन्स ये हो गया कि भाई कि अगर हम छत लेवल तक की बात करेंगे, छत लेवल तक उसको मात्र जो है 20, 10, 30, 40, 40, 50, 60, 65% आप उसको रिलीज कर सकते हैं छत ढलाई तक, जो है 65 से 70% तक, और जो परसेंटेज बचेगा प्लास्टर में करेगा। ये हो गया। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है, मैंने क्या बोला है, विथ मटेरियल अगर सिविल काम किसी ठेकेदार को देते हैं तो 1200 रुपया, 1100 से 1200 होता है, तो मैं 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट लिया हूँ। तो 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1000 इंटू 1200 कितना हो जाएगा, ये 12 लाख रुपया आपको ठेकेदार लेगा। ठीक, उस बेसिस पे जरा समझिएगा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला। तो फाउंडेशन 20%, 12 लाख का 20%, प्लिंथ लेवल तक जो है 2,40,000 रुपया उसको देना आपको। ठीक है, लिंटल लेवल तक 10% है, तो उसके हिसाब से जो है 1,20,000 आपको दे देना है। फिर जो है रूफ लेवल तक 1,20,000 रुपये आपको दे देना है। फिर छत लेवल तक 25% है, विथ मेटेरियल के साथ, सब मेटेरियल सब वही देगा, खाली आप वहाँ पे जाकर सुपरविजन करेंगे। तो ये आपका जो है 3 लाख आपको लिंटल लेवल तक दे देना। फिर एक ये हो गया। फिर 15% किस में है, प्लास्टर में, सब कुछ वही सीमेंट वालू सब वही देगा। तो 1,80,000 आपको दे देना है प्लास्टर का इनर में, और 1,80,000 आपको दे देना है प्लास्टर का आउटर में। और फिर जो है आपका जो बचेगा वो है फाइनल, जो है एक्स्ट्रा आप 60,000 लेके चलिए, विथ मेटल है तो आपको 60,000 लेके चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फाइनल में ये बिल आप दीजिए और उसको विदाई कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरा जो है फिनिशिंग को लेकर के, जो है फिनिशिंग में कितना पड़ेगा सर। तो फिनिशिंग काम जो रहता है, एक स्टैंडर्ड जो पड़ता है आपका 700 रुपया पर स्क्वायर फीट, जिसमें क्या क्या है, आपका टाइल का काम है, इलेक्ट्रिकल काम है, प्लम्बिंग काम है, वुड का काम है, वुड में सब कुछ दरवाजा खिड़की ग्रिल सब है, और पेंट का काम है। उसके हिसाब से टाइल पे जो लिया जाएगा आपका 1,50,000 ठेकेदार को देना, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रिकल काम 1,20,000 इलेक्ट्रिकल ठेकेदार लेगा। प्लम्बिंग काम 1,00,000 रुपये प्लम्बिंग पे पड़ जाएगा, 2 बाथरूम 1 किचन में। वुड का काम 1,50,000 पड़ जाएगा, ग्रिल उल मिला करके, दरवाजा सब शटर मिला करके। और पेंट का काम 1,00,000 तक में आपका आ जाएगा। तो टोटल जोड़ देंगे हमने, इसमें प्लस भी है, प्लस ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो जाएगा आपका 50,000 जो सीढ़ी में लगेगा और किचन में लगेगा, प्लस जो एक्स्ट्रा लेके चलिए 30,000। जब इसका टोटल जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा दोस्तों ये 7 लाख रुपए। इतना पड़ गया आपका फिनिशिंग में। हुआ क्लियर जी। तो आप बेसी पैसा नहीं दीजिएगा, पहले बता रहा हूँ, आप जो है पैसा दीजिएगा जितना परसेंट हम बताए ना, यही वाला। तो इस सब को जोड़ते रहिएगा,
मैं तो पहले अगर ले लिया, आप 3 लाख का काम ठेकेदार को दिए हैं, बोलेगा 2.5 लाख ले लिया, अभी तक जो है छत ढलाई भी नहीं हुआ, फिर तो आप फंस गए, आपको फंसा के रख दिया। अब फिर आपको काम करेगा ना, दूसरा जगह आदमी लगाएगा, उसके पास पैसे भी नहीं है लेबर को देने के लिए, वो पैसा कहीं और खर्चा कर दिया। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है जरूर पसंद आया होगा, और ठेकेदार से थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। ठेकेदार है, होता है बदमाश, ऐसा नहीं, सब ठेकेदार वैसा नहीं है, कुछ ठेकेदार बदमाश होता है। तो दोस्तों बस यही चीज़ है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और आपको घर का भी पता चल गया कि 1000 स्क्वायर फीट घर कितना खर्चा पड़ेगा। तो 1000 स्क्वायर फीट घर है, कितना पड़ा आपका? 19 लाख में पूरा फिनिशिंग के साथ मिल जाएगा आपको। एक्स्ट्रा पारापेट वाल, हेडरूम, सेप्टिक टैंक, ग्रेडिंग और बाउंड्री, 5 तत्व जो है अलग अलग, 5 चीज़ काम अलग से पड़ेगा आपको। वीडियो पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही का चैनल है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ नहीं, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।